हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा की पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है। सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8th में हैं। हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर दिया और समझा कि एक डॉक्यूमेंट जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने अपने जीवन शैली में ही पूरा समझ लिया कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक रूल को अपने सोसाइटी में अप्लाई करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो देखा आपने कि वो कितना इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। लेकिन क्या आपको याद है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने जो की फीचर्स पढ़े थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका फिफ्थ फीचर क्या था? दैट इज सेक्युलरिज्म। तो देखिए, जो फिफ्थ जो एक फीचर आपको वहां पे थोड़े कम शब्दों में बताया हुआ था, सेक्युलरिज्म, उस पर आपको पूरा सेकंड चैप्टर ही दे दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर उस एक फीचर पर दे दिया है, बना दिया गया। जितना इंटरेस्टिंग आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उतना ही इंटरेस्टिंग है आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब आपको मैंने तब थोड़ा समझा दिया था कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। मतलब कि राज्य को धर्म से दूर रखना, किसी भी धर्म का प्रमोशन हम राज्य में नहीं कर सकते। यही हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि अब ये चैप्टर हमें क्या समझाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो आज हम हमारी क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, सेक्युलरिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये हमें क्या क्या सिखाना चाहता है, और इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझेंगे ये, और हम क्या सीखेंगे, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, हमारी सोसाइटी में उसका रोल क्या है। देन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखेंगे। हम सीमापुर जाएंगे, वहाँ पर हम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या सेक्युलरिज्म का रोल था। देन हम दो दोस्तों की कहानी सुनेंगे। फिर हम देखेंगे प्लेज ऑफ अलायंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल में आप लोग प्रेयर के पहले क्या करते हैं, प्लेज करते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांस का सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में हम इतने टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इमेजिनेशन करना है। जैसे कि आप सभी क्या करते हैं, सपने देखते हैं और सपने में पहुंच जाते हैं अपने ड्रीम में, जहां भी आप जाना चाहते हैं। जैसे कि आप जाना चाहते हैं आसमान में, तो कभी कभी आप सपने में आसमान में पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आपको एक कल्पना करना है, एक इमेजिनेशन करना है। क्योंकि हम भी क्या होता है, हम फर्स्ट चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, तब हम नेपाल चले गए थे। हम पहले क्या करते थे, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते थे। लेकिन अब हम 8th क्लास में आ गए, तो अब हम कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में हम नेपाल गए थे, वैसे ही आज हम सेकंड चैप्टर में अमेरिका जाने वाले हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप वहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको क्या है, अगर आप मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत पावरफुल है। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी बहुत क्या है, पावरफुल है, वेरी पावरफुल। आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है, अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं, आप अगर सिटीजन ही हैं और आप क्या है, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से, हिंदू और मुस्लिम, तो आपको क्या है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना है बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिमान है वहाँ के लोग। ठीक है, तो अब ये कैसे पॉसिबल है,
देखते हैं कि आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगी। अगर आप अब क्या करेंगे, अगर आप हिंदू है या मुस्लिम है, तो अगर अब आप रेंट से वहां पे रहना चाहेंगे तो आपको कोई भी क्या करेगा, रेंट से घर नहीं देने वाला वहां पर, क्योंकि आप हिंदू है या मुस्लिम है। तो इस तरह के डिफिकल्टीज, जिससे क्या होगा, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा और आपको हर्ट भी होगा कि ये किस तरीके का बिहेवियर है, क्योंकि हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास डाइवर्सिटी है, लेकिन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी तो है, ठीक है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि धर्मों के प्रति हमें इस तरीके की डिफिकल्टी, इस तरह के लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, हाउ। तो देखिए, और आपको क्या लगेगा कि इस बात की क्या होना चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए, शिकायत होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको स्कूल में कोई भी स्टूडेंट परेशान करता है तो आप क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं, आप उसकी शिकायत कर देते हैं अपने क्लास टीचर से कि मैम इसने मुझे परेशान किया है, इसने मुझे छेड़ा है, ये मुझे टीज कर रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, धर्मों के प्रति उनको इतना ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है, इस तरीके का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है कि उनको क्या है, रेंट से तक के घर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एक हिंदू है या मुस्लिम है तो आप वहां पे रेंट से नहीं रह सकते, भले ही आप वहां के नागरिक है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप इसकी कंप्लेन कर, आप सोचेंगे, आप दिमाग में सोचेंगे कि हम इसकी शिकायत करें, और आपको अगर ऐसा कोई कह दे कि आप अब इंडिया वापस चले जाइए, तो आपको क्या लगेगा कि बहुत बुरा लगेगा, आपके साथ कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, साथ में कह देगा कि आप इंडिया चले जाइए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप बहुत एंग्री हो जाएंगे, और आपके थॉट्स क्या आएगा, आपके मन में जो थॉट्स आएंगे और जो चीजें आप सोचेंगे, वही क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आपका मानना क्या होगा कि इस बात के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस किस बात के लिए होना चाहिए कि हमको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ रिलीजन के बेसिस पे किया जा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए आपके मन के ये थॉट्स है कि एक जस्टिस होना चाहिए, मतलब इसके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या गलती, हम तो यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन हमारे धर्मों के कारण हमको इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार कर, तो जिससे क्या होगा कि आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और इसी पूरी डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम ये समझेंगे कि सेक्युलरिज्म आपको क्या समझा रहा है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इस बात को लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में क्या लिखा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट मतलब भारत के संदर्भ में हम सेक्युलरिज्म को समझेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा है, क्योंकि देखिए हम अमेरिका में वहां पर थे तो हमारे साथ इस तरीके का बिहेवियर हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कंपैरिजन हम देखेंगे कि इंडिया में ये चीजें नहीं हो रही है और अमेरिका में इस तरीके का किया गया। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सेक्युलरिज्म को समझेंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही धर्म के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, एक ही फेस्टिवल को क्या दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो जो बाकी रिलीजन के स्टूडेंट्स होंगे उसको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। उन लोगों का क्या होगा, थोड़ा उनके भी वे ऑफ थॉट्स ऐसे रहेंगे कि यार हमारे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, हमें भी तो जस्टिस मिलना चाहिए, हमारे भी तो फेस्टिवल्स स्कूल में सेलिब्रेट होना चाहिए। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है, यही क्या किया जा रहा है, अमेरिका में हो रहा था कि वहां पर लोगों को उनके हिंदू और मुस्लिम होने के कारण काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे क्रिश्चियनिटी क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो अब देखते हैं कि चैप्टर में हमें पूरा क्या करना है, भारत में इस सारी चीजों का क्या किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, भारत के संदर्भ में हम इस चीजों को अब समझेंगे, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। अब हिस्ट्री में हम फिर से एक नई जगह ट्रैवल करते हैं। अब हम आ जाते हैं जर्मनी में। आप इन्हें देख रहे हैं, ये है हिटलर, ठीक है, ये है हिटलर। हिटलर जो है हमारे, ये क्यों फेमस है आप जानते हैं। देखिए हिटलर की बात आ गई तो आपको हिटलर का पूरा नाम भी अब मैं बता देती हूँ। इनका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, ओके।
अगर आप याद करिए तो मैंने आपको कुछ थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में अलग से बातें बताई थी कि कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक मोनार्की होती है और एक डिक्टेटरशिप होती है। तो जो एडोल्फ हिटलर थे ये क्या थे, डिक्टेटर थे, मतलब तानाशाह थे। अब ये तानाशाह कहाँ थे, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में ये क्या थे, तानाशाह थे। इन्होंने क्या किया, लोगों को बहुत मारा, इन्होंने लोगों को मारा। अब कौन से लोगों को मारा, जिविस को, ठीक है, इन्होंने यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा और उनको लड़ाई में धकेल दिया, तो इसलिए ये फेमस है हिटलर, ठीक है। एडोल्फ हिटलर जी एक तानाशाह थे जर्मनी में, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे युद्ध करवाए और लोगों को बहुत मारा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ज्यूइश है, ज्यूज के, मतलब देखिए यहाँ पे धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जर्मनी में, किन्होंने कर दिया, हिटलर जी ने। अब हम आते हैं और दूसरी कंट्री में, दैट इज सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में एक ऐसा रूल बना हुआ है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जितने भी गैर मुस्लिम्स हैं, वो क्या है, अपने टेम्पल्स नहीं बना सकते, ना ही कोई चर्च बना सकते, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस में प्रेयर कर सकते हैं। उनके लिए इतनी शक्ति है कि इतने ज़्यादा उनको साथ शक्ति बढ़ती जा रही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रेयर मत कीजिए, पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आपके लिए कोई टेम्पल्स आप सऊदी अरेबिया में नहीं रख सकते, प्लस आप चर्च भी नहीं रख सकते। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं, ये जो दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन देखिए रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे हो रहा है और रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल में। तो मतलब टोटल पूरा इम्पैक्ट आप समझिए किस चीज से हो रहा है, धर्म से हो रहा है, कि अगर आप इस धर्म के हैं तो आपके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो सेक्युलरिज्म में हमने क्या देखा है कि आप किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल से सेक्युलरिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में ब्रीफली समझाया जा रहा है। चैप्टर पूरा सेक्युलरिज्म पे दे दिया कि देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर धर्म को लेकर ये सारी चीजें होती थी, ये बातें होती थी, जिससे आपको क्या करना है, समझना है। अब हम प्रीवियस चैप्टर में, पहले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इन चीजों से बचने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। आपको सबसे स्पेशल राइट याद है, राइट टू इक्विलिटी, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सबसे मजे से रहने के लिए क्या है, बराबरी का हक हमारे पास में है कि हम लोग सब अच्छे से रह सकते हैं इक्विलिटी के साथ। लेकिन ये दोनों ही कंट्री के एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कि अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है तो आप प्रेयर भी नहीं कर सकते, आप रेंट से भी नहीं रह सकते यहाँ पे। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा, सऊदी अरेबिया के लोगों को फेस करना पड़ा। ये चीज जर्मनी में हो गई और अमेरिका में, ये तीनों कंट्री के एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिए है। मतलब हमने तीनों ही कंट्री में ट्रैवल कर लिया। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, कि फर्स्ट चैप्टर में हम कहाँ चले गए थे, नेपाल में चले गए थे। अब सेकेंड चैप्टर में हम तो 3 कंट्रीज को विजिट करके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्युलरिज्म और हमें क्या क्या चीजें सिखा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आप बार बार इस चैप्टर के मीनिंग को ही समझ लीजिए। सेक्युलरिज्म आपको क्या कह रहा है, अगर एकदम सबसे आसान यहाँ पे शब्दों में आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि सेक्युलरिज्म आपको क्या कह रहा है कि धर्म को राज्य से अलग रखो, सेपरेट रखो, ठीक है, बिल्कुल धर्म राज्य पास में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी बुरी चीज आती है तो आप क्या चाहेंगे, उससे दूर होना पसंद करेंगे। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है कि रिलीजियन के बेसिस पे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे थे, कि लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अगर इनका रिलीजन है तो हम इनको ये नहीं करने देंगे। बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या हो रहा था, हाई हो रहा था। और उस लेवल के थ्रू पे आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इतना ज्यादती की जा रही है कि उनको ये तक हो गया कि आप इंडिया वापस चले जाइए। तो वो क्या चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं। और सेक्युलरिज्म उसका अपोजिट हमें सिखा रहा है, इसीलिए सिखा रहा है कि आपको क्या करना है, राज्य को धर्म से दूर रखना है। अगर अब हम इसको इंडिया में लेकर आते, इस कॉन्टेक्स्ट को अब हम इंडिया में समझते, तो आपने इंडिया में देखा होगा कि हमारी कंट्री में क्या हुआ, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, प्लस उनको क्या है, फ्रीडम है। किस चीज की फ्रीडम है कि आपने देखा है कि यहाँ पे टेम्पल्स भी रहते हैं, यहाँ पे मस्जिद भी रहती है, यहाँ पे चर्च भी रहते हैं, ठीक है, और आप पब्लिक प्लेसेस पे प्रेयर भी कर सकते हैं।
और सेकेंड थिंग आपने देखा है कि यहाँ पे एक और चीज़ की छूट है। किस बात की छूट है ये? कि आप क्या कर सकते हैं, जब आपने देखा है कि स्कूल्स में पढ़ते हैं आप, तो आपने एक चीज़ देखी है कि किसी भी स्कूल में किसी एक रिलीजन को प्रमोशन नहीं किया जाता। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से नोटिस कीजिए कि किसी भी एक रिलीजन को लेकर स्कूल क्या करता है, प्रमोशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कह रहा है, राइट टू इक्वलिटी। तो इसीलिए क्या है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म आपको ये चीजें समझा रहा है। और अगर आप एक और एग्जांपल देखिए कि आप मैरिजेस देखिए, मैरिजेस में क्या हो रहा है कि हिंदू लोगों के मैरिजेस के लॉ डिफरेंट है और मुस्लिम लोगों के मैरिज के लॉ डिफरेंट है। तो ये देखिए कि कितने मतलब एकता के साथ में हम एक कंट्री में रह रहे हैं। यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज को आपको फेस करना पड़ रहा है कि आपके रिलीजन की बेसिस पे आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? तो शायद नहीं, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको एक स्टोरी भी ले जाती हूँ। एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गाँव में एक रमेश जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और उसका जो फ्रेंड है अहमद, वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब स्कूल में दोनों थे तो क्या हुआ कि अहमद ने पेंसिल लाना वो भूल गया और उसने बताया रमेश को कि यार मेरे पास तो पेंसिल नहीं है आज, अब मैं क्या करूं? तो फिर रमेश उसे पेंसिल दे देता है। अपनी टीचर से पहले वो परमिशन लेता है कि टीचर मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, क्या मैं अहमद को दे सकता हूँ? तो टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। तो जब अहमद उसे क्या कहता है, थैंक यू रमेश तुमने मुझे पेंसिल दी, तो फिर उसे रमेश क्या देता है, रमेश कहता है कि देखो अहमद, हम दोनों भले ही डिफरेंट रिलीजन के हैं लेकिन हम रह तो एक ही कंट्री में रहे हैं ना। यहीं पे फैक्ट छुपा हुआ है। देखिए यहीं पर आपको सेक्युलरिज्म समझाया जा रहा है इस स्टोरी के थ्रू कि हम भले ही दोनों डिफरेंट रिलीजन के हैं लेकिन हम एक ही कंट्री का क्या है, पार्ट है और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो देखिए कि सेक्युलरिज्म हमें यही कह रहा है कि धर्म का आपके राज्य से कोई भी क्या है कनेक्शन कभी नहीं होना चाहिए और होगा ही नहीं। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। आपको धर्म में राज्य से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। यही टर्म आपको क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर में समझाया था कम शब्दों में, लेकिन अब आपको सेकंड चैप्टर ही पूरा का पूरा एक ही टर्म पर बेसिस है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म कितना क्या कर रहा है, वहाँ पे सेक्युलरिज्म का कोई नाम हमें नहीं दिखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लोगों को कितनी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। लेकिन अगर हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें, नए नए फैक्ट्स जानने को मिले। तो यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और बहुत सारा धमाल मचाइए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस जानेंगे कि अब ये क्यों ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म का हमने मीनिंग तो समझ लिया लेकिन अब उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, तो इस बात को हम समझेंगे और बहुत सारी स्टोरीज सुनेंगे जो कि आपके बुक में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।